हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुन के आप सबको भूतों जैसे टॉपिक पे इंटरेस्ट आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूँ आज की पहली कहानी की तरफ। मुर्दा घर। यूँ तो उस जगह पे केवल लाश होती हैं, लेकिन अक्सर कई बार मुर्दे भी हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। शायद या फिर शायद नहीं, लेकिन आज की जो हमें पहली घटना निखिल पासवान जी ने भेजी है वो कुछ ऐसा ही बयां करती है। अब जानते हैं आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम निखिल पासवान है, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी थी इसके बारे में मैं अब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेरी आंखों में देखा जो था वो तो मेरे को यकीन है, लेकिन दिमाग उस पर यकीन करने से मना कर देता है। घटना ही कुछ ऐसी है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं आसाम ज़िले में गया हुआ था। असल बात तो ये है कि मैं असम में कई साल तक रह चुका हूँ, और जब ये मेरे साथ घटना हुई उसके बाद ही मैंने असम छोड़ा था। बात है शायद 2012 की। अब मैं बताता हूँ दरअसल कि उस दिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुआ क्या था मेरे साथ। दरअसल बात ये थी कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी उस टाइम पे, खर्चे बहुत थे। अचानक से मुझे उसी दिन एक टेम्पलेट मिली। उस टेम्पलेट पे लिखा हुआ था कि एक कंपनी को एक मुर्दा घर में गार्ड की नौकरी दे रही है, और उस नौकरी के लिए वो कंपनी हर दिन के 1200 रुपये देने के लिए तैयार है। अब एक बेरोज़गार आदमी को प्रतिदिन के 1200 रुपये मिले, वो भी नाइट ड्यूटी के, तो इससे अच्छा क्या हो सकता था मेरे लिए। और मैं काफ़ी खुश हो गया वो आर्टिकल देख के। मैंने फ़ौरन ही उस पे दिए हुए मेल एड्रेस पे अपना रिज्यूम सबमिट कर दिया। वैसे मुझे ख़ास तौर पे कोई रिप्लाई की उम्मीद थी नहीं, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही उनका मेल वापस आया, और उसमें लिखा हुआ था कि हमारी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए धन्यवाद। हम खुश हैं कि आप हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं। हम आपसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस फॉर्म पे आप ऑनलाइन सिग्नेचर कर दीजिए और आज 10 बजे दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाइए। आपको पेमेंट वीकली मिलती रहेगी। अब वैसे मुझे ये तो लग रहा था कि आज ही मैंने अप्लाई किया और आज ही रात में मेरे को जाना है। थोड़ा सा जल्दी तो मुझे लग रहा था, लेकिन और मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला और मैं रात को करीब 9:30 बजे के बाद उस जगह के लिए निकल गया। 9:40 तक मैं उस जगह पे पहुंच भी गया था, क्योंकि वो जगह ज़्यादा दूर थी नहीं। दरअसल वो एक पुराना मुर्दा घर था। पुराने समय मेरा मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई काम अब नहीं होता था, काम वहाँ पे अब भी चलता था, लेकिन वो शहर में बने सबसे पहले के मुर्दा घरों में से एक था। वहाँ मुझे एक आदमी बाहर मिला। उसने कहा कि मेरा नाम जीवन है और इस वक्त यहाँ पे मेरी ड्यूटी है। उसने मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में समझाया, और उस पर जो उसने एक लाइन मेरे को बोली थी वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी, और उसका सही मतलब मुझे उसी रात बाद में पता चला। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा काम बस इतना है कि ये देख लेना कि बाहर से कोई अंदर ना आ जाए, या फिर अंदर से कोई बाहर ना चला जाए। उसकी ये बात सुन के उस वक्त तो मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आ गई थी, और उसने भी कहा टेंशन मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसका असल मतलब मुझे बाद में पता चलने वाला था। मैं खैर अंदर ऑफिस में गया और आराम से वहाँ पे अपनी चेयर पे बैठ गया। मैं थोड़ी देर तक तो वहाँ पे बैठा ही रहा। फिर मेरी नज़र गई सामने टेबल पे रखे एक कागज़ के टुकड़े पे। उस पेपर को जब मैंने अपने हाथ में लिया तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि ये जो पेपर था उसमें यहाँ पे आए नए गार्ड्स के लिए रूल्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है यार, मैं भी नया गार्ड हूँ, देखूँ क्या है रूल्स। अब उसमें जो लिखा था मैं आपको बताता हूँ। हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। नए गार्ड्स के लिए रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। और सच कहूँ तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जो शायद आप यकीन भी ना करो। अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें रूल नंबर 1 लिखा था
ड्यूटी पे आने के तुरंत बाद आपको मुर्दा घर के अंदर जाना होगा और पूरी जगह का एक चक्कर लगाना होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे आपको कोई बॉडी चेम्बर बाहर निकला हुआ दिखाई दीजिए। ज़्यादा पैनिक ना हो और उसे अंदर कर दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता बॉडी चेम्बर क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि एक फ्रिज की तरह होता है जिसके अंदर लाशें रखी होती हैं। रूल नंबर जो 2 लिखा था उस पर वो कुछ ऐसा था। मुर्दाघर में एक चक्कर लगाने के बाद आप आराम से अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि उसके नीचे कई सारे रूल्स लिखे हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले रूल को फॉलो कर लिया जाए। मैं अभी आया हूँ, एक बार अंदर से मुर्दाघर में देख के ही आ जाता हूँ। अंदर जहाँ पे लाशें रखी थी वो जगह ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जैसे ही मैं मुर्दाघर के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ पे बिल्कुल ठंडा माहौल था। अंदर जाते ही मानो बदन में एक अजीब सी सिरहन सी दौड़ने लगी। जैसा कि मैंने बताया वो ज़्यादा बड़ा था नहीं। वहाँ पे केवल 3 बॉडीज़ रखने के लिए फ्रिज थे और वो तीनों ही बंद थे। इसीलिए मैं आराम से वो कमरा छोड़ के बाहर आ गया। अब उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पीछे के बाथरूम के साइड भी एक बार चेक कर लिया जाए। तो मैंने वहाँ पे बहुत ही अजीब चीज़ देखी। मैंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा था जो कि अपना कोट उस वक्त पहन रहा था और शायद अपने मेडिकल का सामान कुछ निकाल रहा था। कुछ टूल्स को वो अलमारी में रख रहा था। उसे एक पल को देख के तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाला था, लेकिन तभी मैंने बोला, अरे यार तुमने डरा दिया बिल्कुल ही मुझे। उस आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ घूर के वापस अपना काम करने लगा। मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि इस वक्त कोई अंदर भी होगा। उसने फिर भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई होगा जो यहाँ पे काम करता वाला बंदा होगा। उसके बाद मैं बाहर आके अपने ऑफिस में एक बार फिर से बैठ गया। मैं वो रूल वाले पेज फिर से पढ़ने ही वाला था कि अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, मानो कोई पाइप जैसी किसी चीज़ को दीवार में रगड़ रहा हो। ये आवाज़ कुछ देर तक आई और उसके बाद काफ़ी देर के लिए शांत हो गई। मैंने इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन देखा। मैं अपने फ़ोन से अपना ध्यान हटाने ही वाला था कि अचानक से मेरे को फिर से वही अजीब आवाज़ आने लगी। और इस बार आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, क्योंकि इस बार ये पाइप जैसी किसी चीज़ की आवाज़ कम और चीखने की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी। मैंने सोचा कि उस आदमी से ज़रा पूछता हूँ कि आखिर ये आवाज़ है कैसी। मैं वहाँ पे गया जहाँ पे वो मैंने पहले देखा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो बाहर कब चला गया था। हो सकता है कि मोबाइल चलाते वक्त मेरी थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी, शायद तब वो बाहर चला गया हो। वो अजीब सी आवाज़ अब भी आए जा रही थी और अब जब मैंने इस आवाज़ पर थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे लगा कि वो आवाज़ अंदर मुर्दाघर के अंदर से आ रही है। मैं यही देखने के लिए अंदर मुर्दाघर में देखने के लिए गया। वहाँ मैंने एक बेहद ही अजीब चीज़ देखी। वहाँ पे एक बॉडी फ्रिज खुला हुआ था। मैं उसके पास गया तो मेरे को देख के थोड़ी घिन भी आई और थोड़ा डर भी लगा। उसके अंदर एक थोड़ी बहुत सड़ी लाश थी, एक लाश जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस बॉडी को वापस अंदर कर दिया। और अब तक हैरानी की बात तो ये थी कि वो अजीब सी आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। और उसके बाद मैं वापस अपने ऑफिस में आया। वो पेज पढ़ना एक बार मैंने फिर से शुरू कर दिया। उस पर 3 नंबर का रूल लिखा था कि हो सकता है तुम ऑफिस में सो जाओ, लेकिन तुम्हें ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। अभी मैं इस लाइन को बस पढ़ा ही था कि अचानक से बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई, बाहर निकालो मुझे। और सच में भगवान कसम, जैसे ही ये चीखने की आवाज़ मेरे रोंगटों से टकराई, अंदर तक मैं झर्रा गया। मैं फ़ौरन खड़ा हुआ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक किए जा रहा था और एक बार फिर से वही चीखने की आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही है। यह आवाज़ फिर से मुर्दाघर के अंदर की तरफ से ही आ रही थी। अब सच बात तो ये थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे करके मुर्दाघर का दरवाज़ा खोल दिया और एक बार फिर से आवाज़ गूंजी, मैं मरा नहीं हूँ, ये किसी की गलती है। और ये वाली लाइन सुन के मेरे अंदर मानो थोड़ी सी हिम्मत सी आई और मैं सोचने लगा कि शायद ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। और ये आवाज़ एक बार फिर से तेज़ हुए जा रही थी चिल्लाने की। मैंने इस बार धीरे से पूछा, तुम हो कहाँ पे? और जो भी चीज़ थी जो वो आवाज़ कर रही थी, उसने एक बॉडी चेम्बर के अंदर से ही ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो,
प्लीज़। जैसे ही मैं उस बॉडी चेम्बर के पास पहुंचा और मैंने उसे बाहर निकाला, सब एकदम शांत हो गया। मेरे अंदर का खून मानो एक ही सेकंड में जम गया था और मैं उसी जगह पे खड़ा रह गया था। मैं अब हिल नहीं पा रहा था। जो मैंने अभी देखा था, मैंने देखा कि उस बॉडी चेम्बर के अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी की लाश पड़ी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और अब मेरे डर की कोई भी सीमा नहीं थी। मैंने अभी अभी बिल्कुल साफ आवाज़ सुनी थी और किसी के खटखटाने की आवाज़ भी सुनी थी उसी बॉडी चेम्बर के अंदर से। तो क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल था खाली, या फिर कुछ और? मैं अभी यही सोच के परेशान था कि मैंने वो ड्रॉअर वापस अंदर बंद कर दिया और वहाँ से बाहर आया और फिर अपनी चेयर पे बैठ के एक गिलास पानी पिया। मेरे दिमाग में अभी सिर्फ यही बात चल रही थी कि शायद इस जगह पे नौकरी लेके मैंने एक मुसीबत मोल ली है। यही सब सोचते सोचते मैं एक बार फिर से वही रूल्स वाला पर्चा देखने लगा। उसमें चौथा पॉइंट लिखा था कि शायद आप शांति को भंग करने के लिए गाने सुनने की कोशिश करो, लेकिन वो आवाज़ें आपको तब भी सुनाई देंगी। बेहतर यही होगा कि आप उन आवाज़ों की आदत डाल लो। रूल नंबर 5, अगर आपको मुर्दा घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। रूल नंबर 6, अगर आपको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आए तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो जब तक वो रुक ना जाए। और इस बात का खास ध्यान रखना, जब भी किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आए तो आप उस वक्त मुर्दा घर के अंदर गलती से भी कदम मत रखना। और अगर चिल्लाने की आवाज़ किसी आदमी की हो तो आप चुपचाप जाइए और जहाँ पे से वो आवाज़ आ रही है वो वाला बॉडी ड्रॉअर एक बार बाहर निकालिए और उसके बाद उसे वापस अंदर कर दीजिए। चिल्लाने की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। मेरा ये पढ़ के एकदम से दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि मैं अब समझ चुका था कि इस जगह पे जिसने भी मेरे को काम पे लगाया है उसे इस सब के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है और उसने इसीलिए यहाँ पे ये पर्चा भी रखा हुआ है। लेकिन क्यों? अगर आपको मालूम है कि इस जगह पे कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं तो आप यहाँ पे कैसे किसी को काम दे सकते हो? खैर, जो भी हो, मेरा दिमाग तो उस वक्त तक ख़राब हो ही चुका था। मैंने वो पेपर नीचे रख दिया शायद, लेकिन उस पर और भी कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरी आंखें अब थोड़ी भारी हो गई थी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। नींद के कारण मेरी आंखें बंद होने लगी और आखिरकार मैं सो ही गया। मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही होंगे मेरे को सोए हुए। अचानक से मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ फील हुआ और यह हाथ फील होते के साथ ही मैं एकदम झटके में उठा और पीछे देखने लगा, लेकिन पीछे मेरे कोई भी नहीं था। अब इस जगह पे मेरे साथ जो भी घटनाएं हो रही थी ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही हैं और ऐसी बातें लग रही हैं जिन पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होगा तो सच कह रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल इंसान पागल हो जाएगा और मेरा भी दिमाग ख़राब हो चुका था। इस घटना के बाद मेरी नींद तो उड़ ही चुकी थी। मैं चुपचाप वहाँ पे बैठा रहा और उसके बाद मैं वहाँ पे बाथरूम के अंदर गया। थोड़ी बहुत देर बाद फ्रेश होकर जब मैं बाहर आया तो मैंने ध्यान दिया कि अब सुबह के 4 बज चुके हैं और अब ज़्यादा समय नहीं है मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में। मैं अब इस बात पर फैसला लेने की सोच रहा था कि क्या मुझे अब भी इस जगह पे काम करना चाहिए। अगर मैं काम छोड़ता हूँ तो मैं एक बार फिर से कंगाली की दलदल में डूब जाऊँगा। मेरी नज़र अचानक से उस पेपर पे लिखे हुए आखिरी पॉइंट पे गई और सच कह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा था उसे पढ़ने के बाद तो एक पल को तो मेरा टॉयलेट मेरी पैंट में निकलने वाला था, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। उस पर रूल नंबर 7 लिखा था कि मुर्दा घर में काम करने वाले सभी लोग 10 बजे से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर आपको रात के टाइम में कोई भी इंसान कोट पहने हुए दिखे तो उससे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। मेरे हाथ से वो कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया और पास ही में रखा पानी का गिलास भी मैंने हाथ मार के नीचे गिरा दिया। मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। मुझे डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या था कि मैं उसी दरवाजे के पास गया जो कि बाथरूम की ओर जा रहा था। और जैसे ही मैंने बाथरूम का वाला दरवाज़ा खोला, मानो मेरे शरीर से जान ही निकल गई मेरी। सामने वही कोट पहना हुआ इंसान खड़ा था। उसका मुंह नहीं दिख रहा था
वो बस सामने की ओर मुंह नीचे मुंह झुकाए खड़ा था। उसको इस तरीके से देख के, और अब मुझे पता भी था कि वो कोई इंसान नहीं है, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं अपने शरीर को रोक नहीं पाया। और उसे देखने के बाद मैं आखिरकार चक्कर खा के वहीं पे बेहोश हो गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं सुबह तक ज़िंदा बच गया। जब सुबह सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक साथी गार्ड आया था जिसकी सुबह सुबह की शिफ्ट थी। उसको मैंने सारी बात बता दी। इन सारी घटनाओं को वो ऐसे सुन रहा था मानो ये उसके लिए पहली बार नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या साहब जी, अगर आपको 600 रुपये वाली नौकरी में 1200 रुपये हर दिन के मिले तो कुछ ना कुछ घपला तो होगा ही ना। मैं समझ गया था कि उस मुर्दा घर में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। मैंने तभी वहाँ पे उसी वक्त वहाँ से निकल गया और मैंने मेल करके उन्हें मना कर दिया कि मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा, और मैंने वो जॉब छोड़ दी। मेरा दिमाग उस घटना से इतना ज़्यादा हिल गया था कि मैं फ़ौरन अपने गांव, अपने घर आ गया था वापस कर्नाटक में। और उस घटना के बाद से मैं वापस आज तक कभी भी असम नहीं गया हूँ, और सच कहूँ तो मैं वापस वहाँ पे जाना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अगर ये स्टोरी पे आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग है और एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई है, लेकिन ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि मैं उस बंदे का नाम आपको नहीं बता सकता, और ना ही इस कहानी में आए किसी भी कैरेक्टर का नाम मैं आपको बता सकता हूँ। इसीलिए मैं अब सीधा कहानी को उसी के नज़रिए से बताना शुरू करता हूँ। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी बेहद ही डरावनी और अजीब सी घटना है जिसे मैंने अपनी आँखों से महसूस किया है और अपने कानों से सुना भी है। ये एक ऐसी घटना है जिसे आज भी हमारे यहाँ के सभी लोग अपने बच्चों को रात में सुना के डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर असल घटना है क्या। ये बात है 2004 की। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था और उसकी एक चाची भी थी। दरअसल बात ये थी कि उनके पति की मौत हो गई थी, और पति की मौत के बाद उसकी चाची गलत रास्ते पे निकल गई थी। अब ये बात कहते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अपने पति की मौत के बाद वो कई लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने लगी। कई लोगों से उनके अवैध संबंध थे। एक बार हुआ यूँ कि सब के बारे में उनके बड़े बेटे को पता चल गया। उसने पहले तो अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर आपको ऐसा करना नहीं है तो प्लीज़ किसी एक आदमी से शादी कर लीजिए, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी और उसने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं सुधरी और इसी रास्ते पे वो आगे बढ़ती रही। उसके बेटे का बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। उसे बाहर हर जगह पे ताने सुनने पड़ते थे। उसे सभी लोग चिढ़ाना शुरू कर दिए थे। और फिर एक दिन वो भी आया जब उसने अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसने अपनी माँ को उस हालत में पकड़ा तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो गया और वो दूसरे गांव के गुंडे को बुलवा लिया। और आप यकीन नहीं करोगे कि उसने अपनी माँ को जान से मरवाने की फिरौती दे दी। अब बस बात होना क्या था, अगले दिन उसकी माँ की लाश उसके घर में मिली। गांव का एरिया वैसे ही था, इसीलिए किसी ने भी पुलिस को बुलाना सही नहीं समझा और सभी लोगों ने अपनी अपनी चलाई और उसकी माँ का जैसे तैसे अंतिम संस्कार करके निपटा लिया। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। उसकी माँ बेशक इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उससे अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो मरने के बाद भी वापस आ चुकी थी। गांव के सभी लोगों को उसकी माँ के नेचर के बारे में पता था, इसीलिए किसी ने भी उसके इस फैसले पर कोई भी उंगली नहीं उठाई। आपको पता ही है कि गांव के लोग किस तरीके के होते हैं। उसकी माँ के मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा था उसने दबा के शराब पीना शुरू कर दिया और उसे शराब की ऐसी लत लगी कि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। और धीरे धीरे उसके साथ बेहद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसका तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ही 7 बार भयानक एक्सीडेंट हुआ। हर बार उसके साथ भयानक एक्सीडेंट हो जाता था
और उसे भारी चोटें लगती थी। 2 बार तो वो मरते मरते बच गया था। पहले तो ये सारी घटनाएं केवल उस तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। जिस घर में उसकी माँ रहती थी वहाँ पे उनकी रूह भटकने लगी। लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है और आज भी बताते हैं। एक बात की बात है, एक और जो बेहद डरावनी घटना वहाँ पे घटती थी। अगर वहाँ पे कोई भी कभी भी 2 चाय के कप रखे जाते थे तो वहाँ से 1 कप खुद ब खुद गायब हो जाता था। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ही 2 साल पहले महसूस करी है। मुझे इस बात पे यकीन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब जाके मुझे भी यकीन हो गया। और मैंने इसके बाद तो कुछ ऐसा देखा और सुना जिसे सुन के आप भी दंग हो जाओगे। एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरी दोस्त के चाची के भाई ने उनको उसी जगह पे घूमते हुए देखा। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो दरअसल अब एक ख़तरनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई थी। वो अब भी बताते हैं कि उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, कि उनका कहना था कि उन्हें इसीलिए मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे अपराध किए थे। और उनमें से एक अपराध ये भी था कि उन्होंने ही खुद अपने पति की मौत करवाई थी। ये बात जब सभी लोगों को पता चली तो सभी लोगों के अंदर उनके प्रति नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई और बढ़ने लगी वहाँ पे घटने वाली भूतिया घटनाएं। उस घर के अंदर से रात के समय अजीब सी हंसी और चूड़ियों की आवाज़ सुन के बाहर वाले लोगों का दिल दहल जाता था। आज भी वहाँ रहने वाला हर एक इंसान उनका नाम लेने से भी डरता है, और मैं भी इसीलिए यहाँ पे उसके नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब उनका नाम लिया गया है तब उन्होंने सभी लोगों को तंग किया है। और वो घर जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और आज भी वो बिल्कुल सुनसान है। आज भी वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि किसी के हंसने की, रोने की, गुनगुनाने की आवाज़ आती रहती है, और जो भी वहाँ से गुजरता है वो उन सबका नाम ले लेकर उन्हें बुलाती है। और जो भी उस घर में गया है या तो वो अजीब तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो गया या फिर उसकी कुछ समय बाद ही मौत हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने भी उस जगह पे एक बार जा कर के उन्हें देख लिया था, और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका जो भयानक चेहरा था वो तो मैं अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। जैसे तैसे करके इस घटनाओं के बाद मैंने एक मौलाना से मिला और मैंने अपने ऊपर एक झाड़ लगवा लिया ताकि मैं इस सब से बाहर निकल सकूं। बाबा जी के झाड़े के बाद मेरी हालत में सुधार हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं फिर कभी भी उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। वो घर आज भी उसी तरीके से सुनसान पड़ा है, और शायद डर ही वो वजह थी जिसके कारण उस औरत का बड़ा बेटा अब उस शहर से ही छोड़ के भाग चुका है। अब वो किस जगह पे जाके बसा है ये बात किसी को भी नहीं पता। असल बात तो ये है कि किसी को ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है भी या फिर नहीं। लेकिन एक बात जो कि सच है वो ये कि उस औरत की आत्मा आज भी उस जगह पे अपने बदले की आग में भटक रही है। ये घटना सुनने में बहुत ही ज़्यादा बचकानी लगती है और इस पे विश्वास करना आप में से कई लोगों के लिए नामुमकिन होगा, लेकिन हम इंसानों की फितरत है, जब तक हम कोई भी घटना अपनी आँखों से नहीं देख लेते हमें उस पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन ये कुछ ऐसी गिनी चुनी घटनाओं में से एक है जिन्हें आप अगर अपनी आँखों से भी देख लेंगे तब भी आपका मन नहीं मानेगा कि ये सब होता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इन सब चीज़ों का वजूद भी होता है, और अगर हमने इन चीज़ों के अस्तित्व से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये घटना मुझे पता थी, सो मैंने आप ही सभी लोगों को बता दी। मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का एम रखते हैं हम 450 लाइक्स का। मैं अभिषेक मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। आप सभी से मेरी एक और गुजारिश है, प्लीज़
जो नंबर मैंने आपको स्टोरीज़ भेजने के लिए दिया है उस पर देर रात गए कॉल मत किया कीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वो नंबर मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप सब लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेज सकें, ना कि मुझे को देर रात गए परेशान करें। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को भी समझिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।